तो दोस्तों, कहानी हमें अफ्रीका के एक बेहद गरीब और पिछड़े हुए गांव में ले जाती है, जहां जिंदगी हर दिन एक नई जंग जैसी है। ये गांव चारों तरफ से सूखी जमीन और टूटी हुई फसलों से घिरा हुआ है। बारिश कई महीनों से नहीं हुई और लोगों की आंखों में उम्मीद से ज्यादा चिंता दिखाई देती है। गांव के किसान हर रोज सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाते हैं ताकि थोड़ी बहुत फसल बचाई जा सके। इसी गांव में एक दिन खेत में काम करते वक्त एक आदमी अचानक अपने सीने को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसकी हालत बिगड़ जाती है। वह आदमी तड़पते हुए दम तोड़ देता है। यह हादसा सबके सामने होता है और पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। उस आदमी का छोटा भाई भी वहीं मौजूद होता है, जो उसी के साथ खेत में मेहनत कर रहा था। अपने सामने भाई को मरते देख वह पूरी तरह टूट जाता है। वह चीख चीख कर गांव वालों को बुलाता है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। भाई की मौत उसके लिए सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं होती, बल्कि घर की रीढ़ टूट जाने जैसी होती है। इसके बाद गांव में मातम छा जाता है। परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। गांव के बुजुर्ग और रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। औरतें रोती हैं, बच्चे डरे हुए कोनों में खड़े रहते हैं। सब रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन उस किसान के चेहरे से दर्द और बेबसी साफ झलकती है। रस्मों के खत्म होने के बाद वह किसान भारी मन के साथ अपने घर लौटता है। यह एक छोटा सा मिट्टी का घर होता है, जिसमें उसकी पत्नी, बेटी और बेटा रहते हैं। घर में खाने को पहले ही कम होता है और अब हालात और बिगड़ने वाले होते हैं। उसका बेटा विलियम गांव के दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग है। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं, वहीं विलियम को मशीनें खोलना और समझना अच्छा लगता है। उसे खास तौर पर रेडियो से बहुत लगाव है। गांव में अगर किसी का रेडियो खराब हो जाए तो लोग विलियम को बुला लेते हैं। बिना किसी किताब या ट्रेनिंग के वह तार जोड़कर रेडियो को दोबारा चालू कर देता है। विलियम स्कूल में भी होशियार है। टीचर्स जानते हैं कि अगर उसे सही मौका मिले तो वह कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन उसकी किस्मत और हालात उसके साथ नहीं होते। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल सभी बच्चों को लाइन में खड़ा कर देते हैं। वह सख्त आवाज में ऐलान करते हैं कि जिन बच्चों की फीस बकाया है, अगर उन्होंने जल्दी पैसे जमा नहीं किए तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह सुनते ही कई बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं। विलियम चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पिता के पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। उसकी पढ़ाई कई महीनों से खतरे में लटकी हुई होती है। उसका क्लास टीचर, जो विलियम की बहन की तरफ झुकाव रखता है, उसे बाद में अलग से बुलाकर समझाता है कि हालात बहुत खराब हैं। वह कहता है कि चाहे जैसे भी हो, फीस का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना स्कूल उसे आगे पढ़ने नहीं देगा। घर में इस बात को लेकर रोज तनाव रहता है। विलियम की माँ चाहती है कि वह पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ खेतों में काम करे, ताकि घर में थोड़ा पैसा आ सके। उसके पिता भी मजबूरी में यही सोचने लगते हैं, क्योंकि भूखे पेट सपनों की कीमत कम हो जाती है। एक रात विलियम पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है उसे पढ़ना बंद करना पड़ता है। वह अपनी माँ से लालटेन के लिए तेल मांगता है। उसकी माँ मजबूरी में मना कर देती है और कहती है कि तेल बचा कर रखना होगा, क्योंकि आगे और मुश्किल दिन आने वाले हैं। विलियम का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं होता। अगले दिन स्कूल के बाद वह गांव के बाहर बने एक पुराने कबाड़ खाने की तरफ चला जाता है। वहां हर तरफ टूटी मशीनें, जंग लगे पहिए, तार और बेकार समझी जाने वाली चीजें पड़ी होती हैं। वहीं उसकी नजर एक पुरानी बैटरी और टूटे हुए लैंप पर पड़ती है। उन्हें देखते ही उसके दिमाग में एक नई सोच जन्म लेती है। वह सोचता है कि अगर इन चीजों को सही तरह से जोड़ा जाए तो वह खुद के लिए रोशनी बना सकता है, ताकि रात में पढ़ सके। इसी बीच गांव में कुछ बाहरी लोग पहुंचते हैं। वे खुद को व्यापारी बताते हैं और किसानों को पैसे का लालच देते हैं। वे कहते हैं कि अगर खेतों के आसपास के पेड़ काटने की इजाजत दे दी जाए तो हर किसान को अच्छा पैसा मिलेगा। गांव का मुखिया इस बात का कड़ा विरोध करता है। वह समझाता है कि ये पेड़ गांव की सुरक्षा है। बारिश आने पर यही पेड़ मिट्टी को बहने से रोकते हैं। अगर इन्हें काट दिया गया तो गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता है। विलियम के पिता भी मुखिया का समर्थन करते हैं और साफ मना कर देते हैं, लेकिन गांव के कई किसान पैसों के लालच में आकर कागजों पर साइन कर देते हैं, बिना यह सोचे कि यह फैसला आने वाले समय में कितना भारी पड़ सकता है। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां एक बच्चे की सोच पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली होती है। कागजों पर साफ लिखा होता है कि अब गांव के किसानों को अपने खेतों के पेड़ काटने की इजाजत दे दी गई है। वजह सिर्फ एक थी, गांव में भयानक गरीबी फैल चुकी थी। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। ऐसे में पेड़ों के बदले मिलने वाला पैसा उन्हें एकमात्र रास्ता लग रहा था। कुछ ही दिनों में खेतों के चारों तरफ पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है। कुल्हाड़ियों की आवाज सुबह से शाम तक सुनाई देने लगती है। जो पेड़ कभी खेतों की ढाल हुआ करते थे, वही अब जमीन पर गिरते चले जाते हैं। विलियम यह सब चुपचाप देख रहा होता है, लेकिन उसे अंदर से डर लग रहा होता है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसी रात विलियम हिम्मत जुटाकर अपने पिता से बात करता है। वह उनसे कहता है कि उसे स्कूल की फीस के लिए पैसों की जरूरत है। उसके पिता कुछ देर चुप रहते हैं, फिर भारी आवाज में कहते हैं कि इस वक्त उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। वह समझाते हैं कि जब तक फसल नहीं कटती तब तक फीस जमा करना मुमकिन नहीं है। उसके बाद ही कुछ पैसे आएंगे, तभी पढ़ाई आगे बढ़ पाएगी। पिता की यह बात सुनकर विलियम का दिल बैठ जाता है। वह जानता है कि फसल कटने में अभी काफी वक्त है और तब तक शायद उसे
उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन जब वह अपने दोस्त के साथ स्कूल पहुंचता है तो उसकी नजर स्कूल के बाहर खड़ी अपने क्लास टीचर की साइकिल पर जाती है। उस साइकिल में आगे एक लाइट लगी होती है। विलियम की नजर सबसे पहले उसी लाइट पर टिक जाती है। उसे लगता है कि शायद उस लाइट में बैटरी लगी होगी जो वह अपने काम में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब वह पास जाकर देखता है तो उसे हैरानी होती है। उस लाइट में कोई बैटरी नहीं होती। जैसे ही साइकिल का पहिया घूमता है, लाइट अपने आप जलने लगती है। विलियम यह देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि बिना बैटरी के यह लाइट आखिर जल कैसे रही है। इसी उधेड़बुन में वह स्कूल के अंदर जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही एक और झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। प्रिंसिपल उन सभी बच्चों के नाम पुकारते हैं जिन्होंने कई महीनों से फीस जमा नहीं की थी। एक एक करके उन बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हीं में विलियम भी शामिल होता है। स्कूल से निकाले जाने का दर्द विलियम को अंदर से तोड़ देता है। पढ़ाई ही उसका सपना था, लेकिन अब उसके सामने सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे होते हैं। उधर मौसम ने भी करवट ले ली होती है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। लगातार बारिश की वजह से खेतों में पानी भर जाता है। पेड़ कट चुके होते हैं, इसलिए मिट्टी पानी रोक नहीं पाती। कुछ ही दिनों में विलियम के पिता की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ये देखकर उसके पिता पूरी तरह टूट जाते हैं। घर में पहले ही अनाज कम बचा होता है और अब नई फसल भी हाथ से निकल जाती है। मजबूरी में वह अपने एक पुराने दोस्त के पास मदद मांगने जाते हैं। वह उससे कहते हैं कि उनके पास थोड़े पैसे बचे हैं और वह उन पैसों से खेतों के चारों तरफ पेड़ों को बचाना चाहते हैं ताकि अगली बार पानी खेतों को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन दोस्त उन्हें समझाता है कि हालात और खराब होने वाले हैं। वह बताता है कि आसपास के इलाकों में सूखे के संकेत मिल रहे हैं और केन्या जैसे देशों में पहले ही बाढ़ और तबाही आ चुकी है। वह सलाह देता है कि जो पैसे बचे हैं उन्हें अब भी खर्च न करें, क्योंकि आगे हालात और मुश्किल होंगे। कोई रास्ता न देखकर विलियम के पिता उदास मन से घर लौट आते हैं। कुछ ही समय बाद बारिश रुक जाती है और तेज गर्मी शुरू हो जाती है। जमीन धीरे धीरे सूखने लगती है। चारों तरफ पानी का नामो निशान नहीं बचता। खेत जो कभी हरे भरे थे अब पूरी तरह बंजर हो जाते हैं। इसी दौरान विलियम को एक बार फिर जंक यार्ड में दिखाया जाता है। वहां उसे 2 पुरानी बैटरियां मिलती हैं, लेकिन जांच करने पर उसे पता चलता है कि दोनों बैटरियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह सोचता है कि किसी तरह इन्हें ठीक करके उस पानी के पंप को चलाया जा सकता है जो उसे पहले ही कबाड़ में मिला था। उसका सपना साफ होता है। अगर वह पानी खेतों तक पहुंचा सका तो गर्मी में भी फसल बच सकती है। इसी सोच के साथ वह चोरी छिपे स्कूल जाता है। क्लास खत्म होने के बाद वह अपने क्लास टीचर से जाकर पूछता है कि उनकी साइकिल की लाइट बिना बैटरी के कैसे जलती है। टीचर उसे समझाते हैं कि वह लाइट एक इलेक्ट्रिक डायनेमो से चलती है जो घूमने पर बिजली पैदा करता है। ये बात सुनकर विलियम की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डायनेमो खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो वह फिर निराश हो जाता है। वह टीचर से पूछता है कि क्या वह खुद डायनेमो बना सकता है। टीचर जवाब देते हैं कि हाँ, अगर सही जानकारी और किताबें मिल जाएं तो यह मुमकिन है। वह बताते हैं कि लाइब्रेरी में एनर्जी और मशीनों से जुड़ी कई किताबें मौजूद हैं, लेकिन फीस न भरने की वजह से विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं होती। आखिरकार मजबूरी में वह टीचर से एक राज की बात करता है। वह कहता है कि उसे पता है कि टीचर उसकी बहन से मिलने घर आते हैं। अगर टीचर चाहते हैं कि यह बात किसी को न पता चले तो उन्हें लाइब्रेरी में जाने की इजाजत दिलानी होगी। टीचर पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन हालात देखकर मजबूरी में मान जाते हैं। वह विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाते हैं और उसे लाइब्रेरी में आने की परमिशन दिलवा देते हैं। लाइब्रेरी में कदम रखते ही विलियम की दुनिया बदल जाती है। वहां उसे एनर्जी, मशीन, डायनेमो और पावर से जुड़ी कई किताबें मिलती हैं। इन्हीं किताबों से उसे वह रास्ता दिखने लगता है जिससे वह अपने गांव को बचा सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में प्रेसिडेंट का दौरा होता है। गांव का चीफ उनके सामने गांव की हालत रखता है, गरीबी, भूख और पानी की कमी। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग चीफ को अलग ले जाकर बेरहमी से पीटते हैं। उनका मकसद सिर्फ वोट लेना होता है। लोगों की परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। यह सब देखकर विलियम के पिता समझ जाते हैं कि अब उन्हें किसी से मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो करना है खुद ही करना होगा। वह खेत में बची खुची फसल काटते हैं, लेकिन इस बार पैदावार बहुत कम होती है। घर में सिर्फ 2 महीने का अनाज बचता है। इसके बाद खाने का इंतजाम कैसे होगा, यह सोचकर ही उनके हाथ कांपने लगते हैं। गरीबी इस कदर बढ़ जाती है कि विलियम के पिता घर की छत से टीन निकालकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। वहीं रेडियो पर खबर आती है कि देश में अनाज की भारी कमी होने वाली है और बहुत जल्द खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। लोग डर और घबराहट में आ जाते हैं, लेकिन हकीकत यह होती है कि यह सब सरकार और भ्रष्ट अफसरों की चाल होती है। झूठी खबरों के सहारे गरीब जनता को और ज्यादा लूटा जा रहा होता है और इसी अंधेरे हालात में विलियम की सोच एक नई रोशनी बनने वाली होती है। हालात दिन ब दिन और ज्यादा बिगड़ते चले जाते हैं। गांव में भूख और गुस्सा दोनों एक साथ बढ़ने लगते हैं। सरकार की बेरुखी से तंग आकर गांव के कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाने के लिए बाहर निकलते हैं। विलियम के डैड भी उन्हीं लोगों के साथ चले जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगने लगता है कि चुप रहने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उनके जाने के कुछ ही समय बाद गांव में अचानक 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिनमें अनाज से भरे बोरे होते हैं। सरकारी लोग बताते हैं कि यह अनाज गांव
वालों के लिए भेजा गया है और बहुत ही कम दामों में दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही गांव के भूखे लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं। विलियम की माँ घर में बचे हुए थोड़े से पैसे निकालती है और विलियम को अनाज लेने के लिए भेज देती है। विलियम लाइन में लगकर कुछ राशन ले लेता है और घर लौटने लगता है, लेकिन इसी बीच कुछ लालची लोग पीछे के रास्ते से उनके घर में घुस जाते हैं और खेत से निकाला हुआ जो भी अनाज उन्होंने स्टोर करके रखा होता है वह सारा का सारा चुरा कर ले जाते हैं। जब विलियम की माँ यह देखती है कि घर में रखा आखिरी दाना भी नहीं बचा तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद विलियम घर वापस आता है जिसके पास थोड़ा सा राशन होता है और थोड़ी ही देर में उसके डैड भी लौट आते हैं। घर की हालत देखकर वह समझ जाते हैं कि अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं। वह कहते हैं कि अब हम दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाएंगे ताकि यह राशन कुछ दिनों तक चल सके। पूरा परिवार मजबूरी में जीने लगता है क्योंकि न तो सरकार कोई मदद कर रही होती है और न ही बारिश हो रही होती है। उसी रात विलियम अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि वह जानता है कि वह अपने टीचर से प्यार करती है। वह उससे विनती करता है कि अगर वह टीचर की साइकिल में लगा डायनेमो ले आए तो उससे वह पानी की मोटर चला सकता है और खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। अगले दिन जब विलियम लकड़ियां लेकर घर लौटता है तो वह देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर जा चुकी होती है। उसकी माँ और पिता परेशान होकर रो रहे होते हैं। जब विलियम अपने कमरे में जाता है तो उसे वहां एक इलेक्ट्रिक डायनेमो रखा हुआ मिलता है, वही डायनेमो जो उसके टीचर की साइकिल पर लगा हुआ था। अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी बहन टीचर के साथ घर छोड़कर चली गई है, लेकिन जाते जाते उसके सपने को पूरा करने का साधन छोड़ गई है। इसके बाद विलियम अपने दोस्तों की मदद से उस डायनेमो को एक छोटी सी हवा से चलने वाली चक्री यानी विंडमिल के साथ जोड़ देता है। जैसे ही हवा चलती है रेडियो चालू हो जाता है और रेडियो की आवाज सुनते ही सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद सारे बच्चे विलियम के साथ जंक यार्ड जाते हैं और वहां से लोहे के पाइप, तार और दूसरी बेकार चीजें इकट्ठा करके ले आते हैं। विलियम जानता है कि पानी की मोटर चलाने के लिए उसे एक बड़ी विंडमिल बनानी होगी और उसके लिए एक साइकिल की जरूरत पड़ेगी। वह अपने डैड के पास जाकर अपनी छोटी विंडमिल से रेडियो चलाकर दिखाता है, लेकिन उसके डैड को यह सब समझ नहीं आता। विलियम उन्हें बताता है कि वह एक बड़ी विंडमिल बनाना चाहता है जिससे वह हर मौसम में खेतों तक पानी पहुंचा सके, लेकिन इसके लिए उनकी साइकिल काटनी पड़ेगी। ये सुनते ही उसके डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उसकी बनाई हुई विंडमिल तोड़ देते हैं और कहते हैं कि यह सब फालतू के सपने हैं। वह आदेश देते हैं कि अब से विलियम उनके साथ खेतों में काम करेगा। मजबूरी में विलियम खेतों में काम करने लगता है। पूरे गांव में भूख फैल चुकी होती है। लोग अपना गांव छोड़कर दूसरी जगहों की तरफ जाने लगते हैं। जब एक दिन विलियम घर लौटता है तो वह देखता है कि उसके दोस्त भी गांव छोड़कर जा रहे होते हैं। वह चुपचाप खड़ा होकर अपने गांव, अपने दोस्तों और अपने सपनों को टूटते हुए देखता रहता है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं उम्मीद अभी भी जिंदा होती है। तब विलियम अपने परिवार और बचे हुए गांव वालों से साफ शब्दों में कहता है कि हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर हम भाग गए तो ये जमीन हमेशा के लिए मर जाएगी। वह कहता है कि हम यहीं रहेंगे और एक बड़ी विंड मील बनाएंगे जिससे हर मौसम में खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकेगा और फिर कभी भूख से मरने की नौबत नहीं आएगी। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो जाते हैं तो कुछ को अभी भी भरोसा नहीं होता। इसके बाद विलियम अपने सभी दोस्तों को लेकर एक बार फिर अपने डैड के पास जाता है। उसके दोस्त खुद आगे बढ़कर उसके डैड से साइकिल मांगते हैं ताकि विंड मील बनाई जा सके, लेकिन विलियम के डैड गुस्से में आकर सबको डांट देते हैं और वहां से भगा देते हैं क्योंकि उस साइकिल के अलावा उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा होता। इसी बीच एक और दुखद खबर आती है कि विलियम की नानी की मौत हो चुकी है। यह खबर सुनते ही उसकी माँ पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, मानो एक के बाद एक सारी मुसीबतें उसी घर पर टूट रही हों। हालात यही नहीं रुकते क्योंकि कुछ ही समय बाद विलियम का पालतू कुत्ता भी भूख के कारण मर जाता है। अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर विलियम खुद को संभाल नहीं पाता और जोर जोर से रोने लगता है। ये सब देखकर उसके डैड के दिल के अंदर कुछ टूट जाता है। अब उन्हें भी यह एहसास हो जाता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो यह परिवार और यह गांव खत्म हो जाएगा। उसी रात वह चुपचाप विलियम के पास आते हैं और भारी आवाज में कहते हैं कि अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वह कहते हैं कि अगर विलियम को सच में भरोसा है कि वह मोटर पंप चलाकर पानी निकाल सकता है तो वह अपनी साइकिल देने के लिए तैयार है। ये सुनकर विलियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले ही दिन विलियम अपने डैड की साइकिल लेकर जाता है और उसे कटवाकर विंड मील का हिस्सा बना देता है। इसके बाद धीरे धीरे पूरा गांव एक साथ आ जाता है। कोई लकड़ियां लाता है तो कोई लोहे के पाइप तो कोई रस्सियां। सभी मिलकर जमीन में गहरे गड्ढे खोदते हैं और बड़े बड़े लकड़ी के खंभों को गाड़कर एक विशाल विंड मील खड़ी कर देते हैं। उस विंड मील के साथ साइकिल को जोड़ा जाता है और साइकिल का पहिया डायनेमो से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही हवा चलती है विंड मील घूमने लगती है और उसके साथ साइकिल का पहिया भी घूमने लगता है। अब इस डायनेमो से बैटरी को चार्ज किया जाने लगता है। सभी लोग खेतों में खड़े होकर बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है और जैसे ही मोटर पंप चालू किया जाता है अचानक जमीन के नीचे से पानी बाहर आने लगता है। खेतों में काम कर रहे लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। सूखी जमीन पर पानी बहने लगता है और चारों तरफ खुशी की चीखें गूंजने
मिलने लगती हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। यह एक ऐसा चमत्कार था जो किसी जादू से नहीं बल्कि विलियम की सोच, मेहनत और हिम्मत से हुआ था। रोते हुए विलियम के डैड उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और पहली बार उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा हो जाता है। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि न सिर्फ विलियम के खेत बल्कि पूरे गांव के खेतों में फसल उगने लगती है। अगर उस दिन विलियम ने हार मान ली होती तो शायद पूरा गांव भूख से खत्म हो गया होता। अब यह गांव किसी भी मौसम में खेती कर सकता था। आखिरी सीन में विलियम एक बार फिर विंड मील के ऊपर चढ़कर पूरे गांव की तरफ देखता है, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत लहरा रहे होते हैं। उसके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ नजर आती है। जल्द ही इस काम की खबर दूर दूर तक फैल जाती है और जब स्कूल तक यह बात पहुंचती है तो विलियम को जिंदगी भर के लिए स्कॉलरशिप दे दी जाती है। अब वह बिना पैसों की चिंता किए पढ़ाई कर सकता था। इसी के साथ एक गरीब किसान के बेटे की यह सच्ची और प्रेरणादायक कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।